हेलो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझ लिया कि कैसे भी किसी इक्वेशन को हम चेक कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। साथ में हमने कुछ प्रॉब्लम्स, सिंपल प्रॉब्लम्स भी देखे थे। तीनों मेथड्स मैंने बता दिया था कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, जिसमें मैंने आपको बताया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बारे में भी बताया था और इस फार्मूला मेथड। तो कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। पहला प्रॉब्लम है 5 to raise the power x plus 1 plus 5 to raise the power 2 minus x is equal to 5 to raise the power 3 plus 1। ये दिया हुआ है। तो आपको तो यही मालूम है कि भाई वेरिएबल x का मैक्सिमम पावर 2 होगा तो हम कहेंगे इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो वेरिएबल तो यहाँ पावर के रूप में दिख रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि इस फॉर्म के भी जितने इक्वेशन दिए होते हैं इनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आपके बुक में दिए हुए, इनको अब आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद तो आप रियल नंबर में पढ़ ही चुके होंगे कि 5 टू रेज द पावर x प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू रेज द पावर x इंटू 5 टू रेज द पावर 1। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। 5 टू रेज द पावर 2 माइनस x को हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू रेज द पावर 2 अपॉन 5 टू रेज द पावर x। ये x ऊपर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। यहाँ पे 5 का पावर 3 है तो इसको 125 जानते ही हो प्लस 1। अब हम क्या करें, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें सपोज करना होगा कि 5 टू रेज द पावर x को मान लो y। भाई वेरिएबल a से z तक कुछ भी ले सकते हो। जनरली x y लेते हैं, कहीं कहीं स्मॉल a भी लेते हैं, u भी ले लेते हैं जरूरत के हिसाब से। तो 5 टू रेज द पावर x को अगर हम u मान लिए तो आवर दिस इक्वेशन बिकम्स 5 टू रेज द पावर x के हमें y रखो, 5 पर 1 का मतलब 5 ही हुआ, तो ये हो गया 5y प्लस अब 5 का स्क्वायर का मतलब ये तो 25 हो गया अपॉन 5 पर x के जगह पे y रख दो और ये हो गया 126। ओके, अब y को अगर हम एलसीएम ले लें तो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5y स्क्वायर प्लस यहाँ 25 इज इक्वल टू 126। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126y डिस। ओके, तो 5y स्क्वायर इसको लेफ्ट में ले आओ तो माइनस 126y हो जाएगा प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब हमारे सामने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमें हमारा इक्वेशन नजर आ गया। यानी इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लेकर के चले आए। अब हम इसको सॉल्व करना पहले वीडियो में ही सीख चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 5 और कांस्टेंट टर्म है 25, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको कितना मिलेगा, 125 मिलेगा। तो यहां पे समझो आपको 125 मिलेगा। अब इस 125 के आप दो फैक्टर बनाइए, इस 125 के आप दो फैक्टर बनाओ, ऐसा फैक्टर बनाओ जिनको प्लस करने पे कितना आ जाए, माइनस 126 आ जाए। कितना आ जाए, माइनस 126 चाहिए हमें। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब इसी मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है और ऐसा करना है कि इसके दो फैक्टर जो आए उनको हम प्लस करें तो माइनस 126 आना चाहिए। तो भाई इसके दो फैक्टर क्या क्या होंगे, भाई 126 चाहिए तो भाई 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो 125 इंटू 1 कर दो तो ये 125 मिल जाएगा। लेकिन 125 प्लस 1 को अगर जोड़ोगे तो 126 चाहिए, तो लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस 126। तो अगर हम यहां भी माइनस लगा दें और यहां भी माइनस लगा दें तो कोई फर्क पड़ा, भाई माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 125 इंटू 125 आ गया, यानी दो फैक्टर आ गया। अब इस आप माइनस 125 को प्लस कर लो माइनस 1 में तो आपको माइनस 126 मिल जाएगा। मिडिल टर्म के बराबर वैल्यू आ गई आपकी। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां था 5y स्क्वायर, ध्यान दो यहां था 5y स्क्वायर माइनस, अब इस 126y को माइनस 126y को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 125y और माइनस 1y लिखो चाहे ना 1 लिखो चाहे ना माइनस y कर दो।
अब -125y एंड -y मिल करके -126y मिल गया तुमको, +25 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में कॉमन आप ढूंढो तो 5y दिख रहा है, तो 5 कॉमन लोगे तो ये y का स्क्वायर, तो यहाँ बचा y -5 यहाँ से निकलेगा न्यूमेरिकल से तो 25, y तो पूरा बाहर आ गया। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा तो -1 हो गया। जब तुमने -1 कॉमन लिया तो यहाँ तो बचा y, जब माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया माइनस, और यहाँ बचा 25। अब इन दोनों टर्म में y -25 कॉमन दिख रहा है, चलो कॉमन ले लिया, तो y -25 लेने के बाद क्या बचा 5y यहाँ से -1 यहाँ से, तो ये दूसरे ब्रैकेट में हमें मिल गया, यानी इसके दो फैक्टर मिल गए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, या तो ये जीरो हो या तो ये जीरो हो। तो when y -25 is equal to 0, तो y is equal to 25, and when 5y -1 is equal to 0 implies y is equal to 1/5। तो ये y की वैल्यू आई, लेकिन हमारा इक्वेशन किस में था, x में था, तो हमें तो y सपोज करके रखा था कि 5 पर x की वैल्यू y है, तो हमें जनरली क्या निकाला था, हमें इस इक्वेशन में हमें एग्जैक्टली x की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने तो y की वैल्यू निकाला ना। अब इस y से हम x फाइंड करेंगे कैसे, अब लिखोगे यहाँ कि भाई व्हेन y की वैल्यू हमारी 25 थी और y का मतलब था 5 पर x, तो 25 को लिख दो 5 का स्क्वायर, y की जगह पे क्या लिखा 5 पर x, और 25 की जगह पे क्या लिखा 5 का स्क्वायर। तो भाई बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएंगे, रियल नंबर का नॉलेज होना ही चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू 2, दूसरी y की वैल्यू क्या थी 1/5, तो when y is equal to 1/5 देन अब y के जगह पे वापस क्या लिखो 5 to raise the power x, 5 to raise the power x, और 1/5 का मतलब क्या, हम 5 पर -1 नहीं लिख सकते हैं, y की जगह पे लिखा 5 पर x, 1/5 का मतलब 5 पे -1, तो भाई बेस सेम हो गए, तो x की वैल्यू -1 आ गई, दो वैल्यू आ गई। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आप अपने बुक से ले करके सॉल्व कर लेना, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी आपको दिखेंगे सबको आप सॉल्व करिएगा, ओके। अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। एक और मैं प्रॉब्लम बताऊं किस तरह के क्वेश्चन जनरली आपके बुक में RS अग्रवाल में, RD शर्मा में, ML अग्रवाल में ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन है x + 3 अपॉन x - 2 माइनस 1 - x अपॉन x इज इक्वल टू 17/4। अब यहां भी x का पावर आपको 2 नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ऐसा सोचना गलत है। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म है जिसको आपको बेहतर तरीके से समझ लेना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप एलसीएम लो, तो x - 2 इंटू x आएगा, तो x - 2 से कैंसिल, तो x ब्रैकेट में x + 3 माइनस x से x कैंसिल, तो यहाँ 1 - x इंटू x - 2 इज इक्वल टू 17/4। अब इस ब्रैकेट को तोड़ो, तो x इंटू x स्क्वायर 3 में मल्टीप्लाई करोगे 3x माइनस, अब माइनस लगा है तो ब्रैकेट जरूर लगा लिया करो, नहीं तो क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। तो 1 इंटू x 1 इंटू -2 माइनस x इंटू x माइनस x स्क्वायर माइनस x इंटू -2 क्या होगा +2x, माइनस x इंटू माइनस तो प्लस हो गया, x इंटू 2x हो गया, अपॉन इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x का x में होगा तो x स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे है 17/4। अब जरा इसको हम सॉल्व करें, तो ये x स्क्वायर प्लस 3x ब्रैकेट तोड़ रहे हैं तो सारा साइन चेंज होगा ब्रैकेट के अंदर का, तो -x माइनस प्लस 2 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x है तो -2x हो जाएगा, इज इक्वल टू, अच्छा इसको एक बार और थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x 17/4। अब देखो यहाँ पे x² + x² कितना हो जाएगा 2x², कितना हो जाएगा
2x²। अब यहाँ देखो 3x है और -x -2x, -x और -2x हो गया -3x, अब +3x यानी x का टर्म गायब, तो बचा केवल क्या +2, क्या बचा +2। ओके इज इक्वल टू यहाँ पे नीचे क्या था x² -2x, यहाँ था 17/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो 4 ब्रैकेट में 2x² + 2 और 17 इंटू दिस वन, तो 17x² - 2x हो जाएगा। अब 4 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 2 = 8, x² इट इज प्लस 4 × 2 = 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 17x² - 34x। अब जरा देखो यहाँ पे 17x² है, यहाँ पे 8x² है, तो अगर 17x² यहीं रखें, 8x² को यहाँ ले आए तो -8x² हो जाएगा। ओके -34x यहाँ ऑलरेडी था, रखे रहो, +8 को भी यहाँ ले आओ तो -8, जब सारी चीजें इधर आ गई तो इधर क्या बचा 0। अभी क्या है, अब यहाँ पे 17 - 8 कितना होगा 9x² - 34x - 8 = 0। अब इनका फैक्टर बनाना है, तो भाई x² का कोफिशिएंट 9 है और कांस्टेंट टर्म है -8, तो 9 और 8 -8 का मल्टीप्लाई करोगे, 9 इंटू -8 करोगे तो तुमको मिलेगा -72। अब इसका दो ऐसा फैक्टर बनाओ जिनको प्लस करने पे -34 आ जाए। तो भाई बहुत सारी चीजें होंगे, 8 9 लोगे तो 8 9 प्लस करने पे तो 17 ही, 34 नहीं आएगा, 9 8 लिखोगे तब भी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम 36 और 2 ले लें तो क्या होगा, 36 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा, अब प्लस करने पे 34। तो अब यहाँ पे फैक्टर ऐसा बना था जिनको प्लस करने पे 34 आया, तो लेकिन यहाँ पे देखो क्या है माइनस है, तो इसका मतलब ये माइनस कब आएगा, जब यहाँ माइनस हो या फिर यहाँ माइनस हो। तो पहले अगर हम माइनस यहाँ लगाते हैं तो -36 × 2 करोगे तो -72 मिल जाएगा तुमको, ध्यान दे रहे हो ना, -36 × 2 करोगे -72 तुमको मिलेगा। और अगर हम -36 और +2 करें तो -34 आ गया, मिडिल टर्म मिल गया, दिख रहा है। तो ऐसे दो फैक्टर इनके बनाए थे जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आ जाए और प्लस करने पे ये वैल्यू आ जाए, मिडिल टर्म। इसी को फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। 9x² - 34x के यहाँ पे क्या लिखें -36x, और फिर अब क्या लिखना -34 चाहिए ना, तो यहाँ क्या है +2 है, तो +2x - 8 = 0। अब -36x अब +2x मिलकर के -34x बना रहे हैं। इन दोनों टर्म में कॉमन देखो क्या है 9x, तो यहाँ बचा क्या x, यहाँ क्या बचा 4, इन दोनों में कॉमन ले लो +2, तो x - 4 = 0। फिर x - 4 वापस कॉमन दिख रहा है, तो बचा क्या 9x + 2। अभी ये दोनों का मल्टीप्लाई 0 का होगा, या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। तो व्हेन x - 4 = 0, x की वैल्यू 4, पहला रूट निकल गया। एंड व्हेन 9x + 2 = 0, तो 9x = -2, तो x = -2/9, दूसरा रूट भी निकल गया। तो ये हमने आपके सामने सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन को नोट करना, पहले अपने मन से लगाना, फिर इसको प्रॉब्लम होगी तो वीडियो को देखना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत रंग रूप हैं, कई तरह के फॉर्म होते हैं। अगर हम प्रॉपरली सारे फॉर्म नहीं समझे